इंसान की रीढ़ सीधी और सुदृढ़ होनी चाहिए, ये कहावत आपने बरसों से सुनी होगी। क्योंकि रीढ़ की हड्डी न सिर्फ आपके पूरे के पूरे पोस्चर के लिए, सपोर्ट के लिए, पूरे बॉडी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरी जीवन में किसी इंसान के पास अगर सीधी और सुदृढ़ रीढ़ नहीं है तो उसके व्यवहार को और उसके चरित्र को भी बड़े संदिग्ध नजरों से देखा जाता है। इसीलिए रीढ़ का एक खास मकाम है हम सबके जीवन में, और इसीलिए रीढ़ की हड्डी से जुड़ा कोई भी दर्द होता है तो इसे हल्के में कतई नहीं लेना चाहिए। हमारी पूरी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है ये स्पाइन। इसमें दिक्कत हुई नहीं कि इंसान का चलना फिरना तक दूभर हो जाता है। दुनिया भर में तकरीबन 100 करोड़ लोग स्पाइन की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में आज वर्ल्ड स्पाइन डे है। इस मौके पर हम रीढ़ की हड्डी से जुड़े खतरों पर बात करेंगे, इसके लक्षणों को जानने की कोशिश करेंगे और इसे हेल्दी रखने के तमाम उपायों से जुड़ी एक्सरसाइजेस पर भी होगी एक्सपर्ट से चर्चा। लेकिन पहले आप देखें ये रिपोर्ट। स्पाइन यानी हमारी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम। हमारे उठने बैठने खड़े होने का आधार होता है ये रीढ़ की हड्डी। लेकिन क्या हम इसके हेल्दी रखने को लेकर उतने जागरूक हैं जितना होना चाहिए? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में करीब 100 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में रीढ़ की हड्डी की समस्या या इससे जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह आंकड़े अलार्मिंग हैं। ऐसे में स्पाइन से जुड़ी समस्या को लेकर थोड़ी भी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। इस साल वर्ल्ड स्पाइन डे की थीम है मूव योर स्पाइन, यानी खुद को एक्टिव रखते हुए स्पाइन को हेल्दी रखें। ऐसे में पहले समझना होगा कि आखिर रीढ़ की हड्डी इतनी अहम क्यों है। दरअसल ये हमारी बॉडी के पिछले हिस्से में हड्डियों की कड़ी होती है जिसे वर्टिब्रे कहते हैं। स्पाइनल डिस्क और लिगामेंट के चलते वर्टिब्रे लचीला होता है और हमें चलने फिरने में मदद करता है। यही वजह है कि रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ी नहीं कि आदमी बिस्तर पकड़ लेता है। हमारे सिर, धड़ और हाथों के वजन को उठाने में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड की नसों को सुरक्षा देता है। ये वही नसें होती है जो हमारे मस्तिष्क और बॉडी के दूसरे अंगों तक संदेश पहुँचाने का काम करती है। अब स्पाइन से जुड़ी बीमारियों की बात करते हैं। खासकर स्पाइनल टीबी, ट्यूमर और स्पाइनल इन्फेक्शन से जुड़ी कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो घातक साबित हो सकती हैं। वहीं कई बार खेल कूद या किसी दुर्घटना के चलते रीढ़ की हड्डी के बीच स्थित डिस्क अपनी जगह से हट जाती है या डैमेज हो जाती है। ऐसे मामलों में सही इलाज नहीं होने पर अपाहिज होने तक का खतरा बढ़ जाता है। कुछ मामलों में रीढ़ की हड्डी में नस दबने से कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न पड़ जाता है। MRI की जांच के जरिए नस के दबने की वजह का पता चल सकता है। रीढ़ की हड्डी में होने वाले दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। साथ ही अगर पैरों या पीठ में सुन्नपन या झुंझुनी का एहसास हो, गर्दन, पीठ, कमर में दर्द और जकड़न महसूस हो, बैठने, लिखने, पढ़ने या चलने में कठिनाई हो, खाना खाने में दिक्कत हो तो तत्काल डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये स्पाइन की बीमारी से जुड़े लक्षण हो सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या करें जिससे रीढ़ की हड्डी की मजबूती बनी रहे? इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह और निगरानी में एक्सरसाइज और योग जहां कारगर साबित हो सकता है, वहीं हमें अपने उठने बैठने के पोस्चर को दुरुस्त रखना चाहिए। हेल्दी स्पाइन के लिए कामकाजी लोगों को कुर्सी की बैक पर अपनी पीठ सटाकर रखना चाहिए। थोड़े थोड़े अंतराल पर उठते रहना चाहिए। उठते बैठते समय पीठ की बजाय पैरों पर जोर देना चाहिए। वहीं कंप्यूटर पर काम करते समय कंप्यूटर के मॉनिटर को सीधा रखना चाहिए। ड्राइविंग के वक्त पीठ को सहारा देने के लिए तकिया लगाना बेहतर होता है। ये कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो हमारी स्पाइन को हेल्दी रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।